आज हम समझेंगे कि परचेज के प्रोसेस को किस तरह से किया जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम परचेज एफएमएस वाली शीट को ओपन कर लेंगे, जिस स्प्रेडशीट के अंदर दो शीट्स इंक्लूडेड है। सबसे नंबर पर जनरेट पीओ। पीओ मतलब परचेज ऑर्डर। हमने एक परचेज ऑर्डर मेक करना है, बनाना है सबसे पहले, और उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें आइटम क्या क्या ऑर्डर करनी है। मान लो हमें सिर्फ एक चीज़ के लिए परचेज ऑर्डर बनाना है इमरजेंसी में। हमारे पास अभी मान लो लेटर हेड्स ख़त्म हो गए, तो हमने सबसे पहले जो भी तुम्हारी आइटम है उसका नाम लिखा, लेटर हेड्स। उसके बाद उसकी कितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर की है, मान लो 1000 ऑर्डर की। फाइनलाइज वेंडर नेम मतलब जिस वेंडर से तुम लोग वो चीज़ ले रहे हो, कोई ABCD कुछ भी वेंडर डाल दो। उसके बाद कितना उसका प्राइस हमने डिसाइड किया। मान लो 1000 लेटर हेड्स हमारे 800 रुपये में आते हैं, इतना उसका प्राइस है। ये ऑर्डर जनरेट करने के बाद जो ये बाकी के कॉलम्स हैं, इनका क्या करना है मैं ये आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल एक ही के बारे में बात करते हैं। मान लो लेटर हेड्स मंगाने हैं, 1000 मंगाने हैं, ABCD वेंडर से मंगाने हैं, और उसने टोटल प्राइस इतना दिया है। तो उसके लिए फॉलो अप कैसे करना है, जैसे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली परचेज एफएमएस पे वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी विद टाइम स्टैम्प। जिस टाइम आपने परचेज ऑर्डर डाला है उस टाइम वो एंट्री डेट और टाइम शो करने लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिसीव्ड मटेरियल एंड अपलोड बिल फोटो ऑन ड्राइव। जैसे ही आप इसके बाद अगले स्टेप पे पहुंचेंगे, अगला स्टेप इसका यही होगा कि हमने ऑर्डर किया और हमारे पास डिलीवरी आई। तो जैसे ही हमारे पास डिलीवरी आएगी तो सबसे पहले तो हमने उसका जो बिल है उसकी फ़ोटो खींचनी है और कंसर्न ड्राइव पे उसको फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है। जिस चीज़ का बिल आया उसकी नाम और डेट के साथ रीनेम करके। जैसे ही हमारे पास मटेरियल आया और हमने बिल अपलोड कर दिया तो हमने स्टेटस वाले कॉलम में डन लिखना है और एंटर करना है। जैसे ही हम इसको डन लिख के एंटर करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक एंड पास्ड। हमें जो भी मटेरियल रिसीव हुआ है हमने उसकी क्वालिटी चेक करनी है, क्या वही क्वालिटी आई है जो हमने ऑर्डर की है, और उसकी क्वांटिटी चेक करनी है कि उतनी क्वांटिटी में ऑर्डर हमारे पास आया है जितनी क्वांटिटी में हमने ऑर्डर किया था। तो इसका स्टेटस वाला कॉलम आपने दो तरह से फिल करना है, येस और नो। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक है तो आपको येस डालना है, अगर क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक नहीं है तो आपको इसमें नो डालना है। उसके बाद क्या क्या होगा वो मैं बताऊंगा। मान लो इस ऑर्डर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी ठीक थी, क्वालिटी भी ठीक थी और क्वांटिटी भी ठीक थी, तो हम उसमें येस डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने येस डालोगे तो ग्रीन हो जाएगा, नो डालोगे तो रेड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रिटर्न मटेरियल वाला है ये तब यूज़ करना है जब हम यहाँ पे नो डालेंगे। अभी फ़िलहाल येस है तो हम इसको स्किप कर देंगे और उसके नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप है अपडेट IMS शीट। जैसे आपने मटेरियल रिसीव करने के बाद आपको पता है कि हाँ अब ये मटेरियल बिल्कुल ठीक है और हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, तो सबसे पहले अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट जो है स्टॉक मेंटेनेंस वाली, उसको अपडेट करना है उस रिसीव्ड मटेरियल के नंबर्स के थ्रू कि इतना स्टॉक हमारे पास आएगा। जैसे आप उसको अपडेट कर दोगे तो उसके सामने वाली एंट्री के कॉलम में स्टेटस में आपको यस लिखना है कि आपका ये काम भी डन हो गया है। सॉरी यस नहीं लिखना, डन लिखना है। जैसे आप डन लिखोगे तो उसका नेक्स्ट स्टेप हो गया अकाउंट प्रोसेस के लिए वो चीज़ आपने आगे बढ़ा देनी है। जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा तो आपने अकाउंट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए स्टेटस कॉलम में डन लिखना है कि हमने ये काम भी डन कर दिया, हमारा अकाउंट प्रोसेस के लिए चीज़ चली गई है। ये तो हुआ एक स्टेप। अगर हमने उसी दिन इसकी पेमेंट कर दी, मान लो हमारा टोटल बिल अमाउंट कितना था, 800 था, तो हमने जनरेट पीओ के साथ में ही
टोटल बिल अमाउंट वाले कॉलम में इसको 800 डाल देना, क्योंकि हमारी बिलिंग अमाउंट 800 थी। डालने के बाद आपकी एंट्री यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर देगी। जैसे ही एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी तो आपको पेमेंट स्टेटस दिखाने लगेगा रेड और ग्रीन कलर में। रेड का मतलब है इसकी पेमेंट अभी होनी है, और ग्रीन का मतलब है कि इसकी पेमेंट अभी हो चुकी है। अभी पेड अमाउंट, पेमेंट डेट, पेमेंट स्टेटस, ये तीनों कॉलम आपको कैसे यूज़ करने हैं मैं आगे आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ सिंगल ऑर्डर के लिए प्रोसेस बताया, अगर उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी हम लोग पास करते हैं तो। अब दूसरा स्टेप आता है कि हमने क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक पास नहीं की। मान लो हमने नेक्स्ट ऑर्डर डाला फोल्डर्स का, क्वांटिटी थी 500, वेंडर नेम ABCD, स्पीटर, टोटल प्राइस हमने डाल दिया इसका 1000, तो टोटल बिल अमाउंट भी 1000 है। इतनी एंट्री करने के बाद ये एंट्री हमारी वापस से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे ही एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी तो सबसे पहला स्टेप आता है रिसीव्ड मटेरियल एंड अपलोड दी फोटो ऑन ड्राइव विथ डिलीवरी डेट। जैसे इसको अपलोड करेंगे और मटेरियल रिसीव करेंगे, डन लिखेंगे। डन लिखने के बाद अगला स्टेप वही आता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक एंड पास। तो अगर आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी ठीक लगती है तो आप यस लिखोगे, जैसे पिछली एंट्री में लिखा था। अगर आपको लगती है कि ठीक नहीं है देन आप इसके अंदर नो लिखेंगे। जैसे नो लिखेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो इसके बाद स्टेप आता है रिटर्न मटेरियल। अगर आपको क्वांटिटी और क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप अपने पास तो रखोगे नहीं उस ऑर्डर को, तो हम उसको जिस भी वेंडर से मंगाया उसको वापस करेंगे। अगर आपने वापस कर दिए तो आप इसको नो डन लिखेंगे, रिटर्न मटेरियल एंड मेक PO अगेन। जैसे ही मटेरियल वापस करेंगे तो उसके बाद वापस हमने PO अगेन बनाना है। अगेन PO बनाने के लिए हमारे पास सेम एंट्री वापस करेंगे, होल्डर 500 ABCD से लिया 1000 उसका था, 1000 हमारा टोटल बिल था। ये एंट्री फिर से रिफ्लेक्ट करनी शुरू करेगी। अब की बार फिर आपने मटेरियल रिसीव किया और बिल उसको अपलोड किया। अपलोड करते हुए आपने डन लिखा। अब की बार क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक यस लिखा। फिर उसके बाद यस लिखने के बाद ये वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलम्स तब यूज़ होते हैं जब आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक नहीं होती और मटेरियल वापस करता है। तो ये वाला जब आपने यहाँ पे यस लिखा तो ये चारों कॉलम स्किप करके अपडेट IMS वाले स्टेप पे हम वो काम करना शुरू करेंगे। जैसे आपने IMS शीट अपडेट कर दी तो उसके सामने वाले कॉलम में डन लिखेंगे। उसके बाद उसको अकाउंट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी बात थी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ठीक है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद कौन से स्टेप्स यूज़ करने हैं, और अभी तक हमने सिर्फ सिंगल ऑर्डर डाला। सिंगल ऑर्डर्स में एंट्री इस तरह की, मान लो अभी आप एंट्री एक बार में 4 ऑर्डर डाल रहे करके दिखाता है। 4 ऑर्डर मतलब सबसे पहले आपने ऑर्डर किया सैनिटाइज़र, कितनी क्वांटिटी अपलोड की 1000 लीटर। किस वेंडर से किया A to Z वेंडर। तो 1000 लीटर की कितना प्राइस था, प्राइस था इसका 2000 रुपीज़। एक ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर हमने डाला फिर से लेटर हेड का, अब की बार लेटर हेड 2000 का, वेंडर नेम A to Z, इसकी अमाउंट हो गया 1600। तीसरा ऑर्डर डाला हमने फिर से फोल्डर्स का, अब की बार फोल्डर्स की क्वांटिटी 500 ही थी, A to Z वेंडर से किया। अगर सेम वेंडर से हो रहा है तो हमने एक ही बिल क्रिएट करना है। अगर अलग अलग वेंडर से हो रहा है तो उसका अलग टोटल बिल अमाउंट लिखा जाएगा, मतलब अलग एंट्री काउंट की जाएगी।
अगर आप एक ही साथ 3 या 4 चीज़ें, एक या उससे ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो तो एक ही वेंडर से कर रहे हो तो उसका बिल अमाउंट एक ही में लिखना है। वो किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। 500 फोल्डर्स की अमाउंट था 1000। अब जो ध्यान देने वाली चीज़ वो ये है कि जो भी ये शीट चलाएगा उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास सिर्फ अपने आप बिना किसी की परमिशन के ऑर्डर करने की अनुमति सिर्फ 2000 रुपये तक है। अगर तो कोई ऑर्डर 2000 रुपये से नीचे का है तो वो अपने लेवल पे कंपेयर करे कि लास्ट टाइम कितने का ऑर्डर आया था और अब कितने का आ रहा है। अगर 2000 से कम का है और उसे उस स्टॉक की नीड है, उस चीज़ की नीड है, तो वो ऑटोमेटिकली बिना किसी से पूछे वो चीज़ ऑर्डर कर सकता है और पेमेंट कर सकता है। जिस तरह से पहले इन 3 कंडीशंस में था, 800 था, 2000 से नीचे तो खुद ही ऑर्डर किया, बिना किसी से पूछे कंपेयर किया, ऑर्डर डाल दिया। अभी जो हम ऑर्डर डाल रहे हैं ये 3 ऑर्डर एक साथ डाल रहे हैं और जिनकी अमाउंट 2000 से ऊपर जा रही है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये तीनों एंट्रियाँ कर लेनी है। एंट्रियाँ करने के बाद इन तीनों कॉलम को एक साथ रखना है, उसके बाद मर्ज करना है। मर्ज करने का ये कॉलम है, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये चीज़ मर्ज हो जाएगी। उसके बाद इन तीनों बिल अमाउंट को आपस में प्लस करके कितना टोटल बैठता है 2000, 1600 प्लस 1000 टोटल बैठता 4600। अब इसको मर्ज करने का मतलब ये हुआ कि इस एंट्री का ये जो मर्ज लिखा है इन तीनों का बिल इसके सामने एक ही कॉलम है। इसका मतलब इन तीनों का बिल एक ही बार में पे करना है, इन तीनों का बिल एक ही आएगा। इतना करने के बाद जब आइटम 2000 रुपीज़ के ऊपर की हो तो उस कंडीशन में हमने 3 कोटेशंस लेनी है। 3 कोटेशन मतलब 3 वेंडर से हमने उन सब चीज़ों के रेट पूछने हैं, क्वालिटी कंपेयर करनी है, उनके प्राइस कंपेयर करने हैं और जिससे भी आपको चीप एंड बेस्ट लगे कि इस वेंडर से सबसे जल्दी सामान आ रहा है और अच्छे रेट्स पे आ रहा है, उन कंडीशंस पे कोई एक वेंडर डिसाइड करना है, जो हमने ये ऑलरेडी कर लिया है। एक वेंडर डिसाइड करने के बाद उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद इस कंडीशंस के अंदर आता है रिजेक्टेड वेंडर 1 रिमार्क्स। अब इन तीनों का बिल एक है तो इन तीनों को भी पकड़ के मर्ज कर लेंगे ताकि इन तीनों का कमेंट बार बार ना लिखना पड़े, एक ही में लिखते। अब तीनों को मर्ज करने के बाद रिजेक्टेड वेंडर 1। अब मान लो हमने एक वेंडर था जिससे इस ऑर्डर डालने के लिए सबसे पहले वेंडर से कंसल्ट किया, उस वेंडर का नाम था ABC कोमा। क्यों रिजेक्ट किया, ये डिले कर रहा था, डिले इन डिलीवरी। इसका रीज़न डालना है कि हमें पहले वाले वेंडर से क्यों नहीं मिला। मान लो दूसरा वेंडर था ABC2, ये किस लिए डिले कर रहा था, हाई प्राइस थे इसलिए हमने इससे मिल लिया और इन कारणों से हमने इस तीसरे वेंडर को फाइनल किया जिसका नाम है A to Z, जो हमें टाइम पे भी डिलीवरी दे रहा है और इसके प्राइसेस भी ठीक है। और ये वाला कॉलम आपने किसी भी कंडीशन में फिल नहीं करना है, ये जिनका फिल करना है और वो खुद से फिल करेंगे। उसके बाद जब इतनी एंट्री आप कर दोगे जिस ऑर्डर की वैल्यू 2000 से ऊपर की है, ये एंट्री वापस से हमें रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे ये रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा ये तीनों एक ही जगह पे शो करेंगे और आपको यहाँ पे भी सेम पकड़ के इसको मर्ज कर देना ताकि आपको पता लग जाए किसका बिल किसके साथ अटैच्ड है, हमें बिल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही आप इसको मर्ज कर देंगे तो एंट्री इस तरह से हमें शो करनी शुरू करेगी और आपको इन सभी के कॉलम के अंदर मर्ज कर देना, स्टेटस लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिसीव्ड मटेरियल एंड अपलोड दी फोटो ऑन ड्राइव विथ डिलीवरी डेट। इसका मतलब जो हमने स्टेप्स इन सब में फॉलो किए वही स्टेप्स अब इसमें भी फॉलो होगा। यहाँ पे जैसे आप डन लिखोगे, आपने मटेरियल रिसीव किया, अपनी फोटो अपलोड करी, डन लिखने के बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करनी है। वही सेम प्रोसेस आपने वापस करना है कि क्या उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सेम थी। अगर थी तो यस लिखेंगे, अगर नहीं थी तो नो लिखेंगे। अगर मान लो यस थी तो हमने ये वाला स्टेप स्किप कर देना,
और नेक्स्ट स्टेप पे आना शुरू कर देना, अपडेट IMS शीट अपडेट कर देनी है। जैसे ही अपडेट कर दोगे तो इसको वापस इसी को मर्ज करना है और इसी के अंदर डन लिख देना कि अपडेट हो गई है। वापस से अकाउंट प्रोसेस के लिए डालना है, अगर आपने डाल दिए मर्ज करना है और डन लिखना है कि डल गई है। तो इस तरह से 2000 वाला ऑर्डर किया जाता है। और इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर नो है तो आपको बाकी सारे कॉलम छोड़ देने, सबसे ये वाले कॉलम के अंदर आपको डन लिखना है, वापस से इसका PO जनरेट करना। अब बात आती है ये वाले कॉलम की, रिटर्न मटेरियल रिमार्क्स इफ एनी। अब जिस तरह से हमने ये सेकेंड ऑर्डर डाला फोल्डर्स को, हमने ये वापस कर दिया था क्योंकि हम इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू हमारे ऑर्डर नहीं थी। तो जैसे इसको नो डाला तो हमने इसका रीज़न डालना है कि हमें इसको वापस क्यों किया। अब इसका नो था तो हमने इसका रीज़न इसके बिल्कुल सामने वाले सेल में डालना है कि क्यों वापस किया। मान लो इसकी क्वांटिटी कंप्लीट नहीं थी, क्वांटिटी नोट श्योर, क्वांटिटी इसकी पूरी नहीं थी, इस वजह से हमने कर दिया। या फिर कुछ और भी रीज़न डाल सकते हैं, क्वालिटी इज़ नॉट ओके, क्वालिटी ठीक नहीं थी इस वजह से वापस कर दिया। विद रीज़न हर एक चीज़ का काम करना। उसके बाद बात आती है सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है, पेड अमाउंट, पेड पेमेंट, पेमेंट डेट और पेमेंट स्टेटस। अब जैसे ही आप यहाँ पे ये अमाउंट डाल देते हो उसके बाद यहाँ पे भी इनका प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। अब ये तीनों का बिल एक था तो हम तीनों का बिल इसको भी मर्ज कर देंगे, ताकि इन सबकी एंट्री हम लोगों को दिखाई देना शुरू करते हैं। उसके सामने वाले सारे कॉलम इसको मर्ज कर लेंगे। अब हमारे पास पेमेंट जैसे डिसाइडेड है कि 7 तारीख को या 21 तारीख को ही होगी। अब पेड अमाउंट, पेएबल अमाउंट इतनी है और पेड अमाउंट कितनी पे करी है वो यहाँ पे लिखना है ऑटोमेटिकली। उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो करेगा। मान लो 4600 उसकी पेमेंट थी और आपने 7 तारीख या 21 तारीख को वेंडर से बात करके उसकी पेमेंट करवा दी। मान लो आपने 4000 पेमेंट करवाई तो यहाँ पे 600 माइनस में दिखाएगा। इसका मतलब कि 600 पेमेंट अभी उसकी और हमने करनी है। अगर आपने पूरी पेमेंट यहाँ पे कर दी, जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब इसकी हमने कोई पेमेंट और नहीं करनी है। या अगर हमने इसकी पेमेंट ज़्यादा कर दी तो आपको ये फिर से ग्रीन के अंदर ग्रीन कलर में शो करने लग जाएगा जो भी अमाउंट, इसका मतलब हमने इसको इतनी पेमेंट एक्स्ट्रा कर रखी है। अभी फिलहाल इसको पूरे पे रखिए। अब जिस दिन पेमेंट की है उस दिन की डेट भी डालनी है। अब डेट डालने के लिए आप यहाँ पर नॉर्मली डेट डाल सकते हैं। मान लो इस डेट को पेमेंट हुई तो ये डेट हमने यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी डेट को पेमेंट होगा फिल कर देंगे। तो इस तरह से चला जाता है हमारा परचेज ऑर्डर शीट।